सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एड्यूटेनिंग वीडियोस। हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के टाइटल को धारण करने वाले महान F.W. टेलर और उनके द्वारा दिए गए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों के बारे में। F.W. टेलर मिडवेल स्टील वर्क्स में काम करने वाले एक अमेरिकन मैकेनिक थे जो अपनी कड़ी मेहनत से चीफ इंजीनियरिंग की पोजीशन तक पहुंचे। F.W. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट को उनके फॉलोअर्स ने आगे बढ़ाया और उनके वर्क को एक बुक में पब्लिश किया गया जिसका नाम साइंटिफिक मैनेजमेंट रखा गया। साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट के डिसीजंस को लेने में वैज्ञानिक तरीके या साइंटिफिक अप्रोचेस जैसे कि डेटा को कलेक्ट करना और उसकी जांच, उसका विश्लेषण करना ताकि उनके आधार पर सही निर्णय लिया जा सके, साथ ही अनसाइंटिफिक मेथड्स को रद्द करना जैसे रूल ऑफ थंब, हिट और मिस जिसमें कुशलता से ज़्यादा तुक्के पर काम डिपेंड करता है, या ट्रायल एंड एरर जैसी प्रैक्टिसेस को बंद करके लॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूवन तरीकों से काम करना ही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। टेलर की भाषा में समझें तो इस बात की पूरी जानकारी होना कि आप अपने कर्मचारियों से एग्जैक्टली क्या करवाना चाहते हो और साथ ही ये सुनिश्चित करना कि वे उस काम को सबसे अच्छे ढंग से और सबसे कम खर्चे पर करें। टेलर कहते हैं कि प्रबंधन यानी मैनेजमेंट एक साइंस ही है क्योंकि ये भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और स्पष्ट रूप से परिभाषित कानून और सिद्धांत पर आधारित होती है। उनका विचार है कि मैनेजमेंट को अधिक वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशंस अपने पास मौजूद लिमिटेड रिसोर्सेज, कौशल और क्षमताओं का उपयोग करके अधिकतम परिणाम यानी मैक्सिमम रिजल्ट्स प्राप्त कर सकें। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आराम से स्लाइड्स पर लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ भी सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने सक्सेस जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि सक्सेस, एजुकेशन और मैनेजमेंट का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है तो हेनरी फेयोल और F.W. टेलर के वर्क को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स के लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइएगा। अब एक नज़र F.W. टेलर के द्वारा दिए गए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर भी डालते हैं। पहला प्रिंसिपल कहता है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, चौथा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, फिफ्थ प्रिंसिपल कहता है मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। अब इन्हें ज़रा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सीधी भाषा में कहूँ तो हर काम को वैज्ञानिक या साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड, हिट और मिस मेथड साइंटिफिकली सही नहीं है क्योंकि ये साइंस से ज़्यादा किस्मत या तुक्के पर आधारित होते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, जिससे कंपनी के टाइम और मनी दोनों का ही नुकसान होता है। इसलिए इनसे बचना चाहिए और ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो साइंटिफिकली रिसर्च से प्रमाणित होने के कारण अधिक एक्यूरेट होते हैं और तुक्के पर निर्भर नहीं होते हैं और साथ में पैसा और समय दोनों ही बचाते हैं। टेलर साइंटिफिक मेथड्स के यूज़ किए जाने पर जोर देते हैं क्योंकि वे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कारण और प्रभाव के संबंध पर बेस्ड हैं ताकि उपलब्ध संसाधनों यानी रिसोर्सेज, कौशल यानी स्किल्स और बजट के साथ उद्देश्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके। अगला प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों में कलह नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों में सद्भावना हो। अगर सद्भावना होगी तो काम बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। हार्मनी सदस्यों में एकता की भावना है, वहीं डिस्कॉर्ड मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच अनबन, मतभेद या कलह को दर्शाती है। टेलर कहते हैं कि मैनेजमेंट को वर्कर्स के लिए बेहतर तरीके से काम करने का माहौल प्रदान करके बेहतर तरीके से देखभाल करनी चाहिए और वहीं दूसरी तरफ वर्कर्स को भी ऑर्गेनाइजेशंस की गोल्स की प्राप्ति के लिए अपना बेस्ट देकर मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों ही ग्रुप्स को एक लक्ष्य की ओर, एक दिशा में एक परिवार के रूप में महसूस और काम करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 3 कहता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन का अर्थ है सहयोग।
यानी संयुक्त रूप से कार्य करना, मिलजुल कर काम करना या सेम रिजल्ट को पाने के लिए एक ही डायरेक्शन में सब मिलकर जब काम करें, वो कोऑपरेशन कहलाता है। टेलर ने जोर देकर कहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को पाने के लिए वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को ही संयुक्त रूप से मिलकर और एकजुट होकर काम करना चाहिए। मैनेजमेंट के साथ साथ वर्कर्स मूल रूप से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, यानी घटक होते हैं, और उनके आपसी सहयोग यानी कोऑपरेशन के बिना ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम नहीं कर सकती। फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्कर्स की समृद्धि और एफिशिएंसी यानी कार्य कुशलता, दक्षता के लिए उनका डेवलपमेंट यानी विकास। मैनेजमेंट को सभी एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स दोनों को ही अधिक से अधिक कार्य कुशल बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ का डेवलपमेंट हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स मैक्सिमम समृद्धि और पैसे कमा सकें। टेलर ने ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक व्यक्ति को प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रशिक्षण से उसकी सबसे बड़ी एफिशिएंसी यानी दक्षता को डेवलप करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इसके अलावा वर्कर्स को साइंटिफिक तरीके से चुना जाना चाहिए, ना केवल सुपीरियर्स की इच्छा, संबंध या व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से। और इसके लिए टेलर ने बहुत सी साइंटिफिक टेक्निक्स भी बताई हैं जिसका कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पालन किया जाना चाहिए ताकि ऑलराउंड परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड यानी मानक बनाया जा सके। फिफ्थ प्रिंसिपल कहता है मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी प्रतिबंधित आउटपुट के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। यहाँ आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन भी हो सकता है और परफॉर्मेंस क्वालिटी भी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्कर्स के साथ साथ मैनेजमेंट को भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन यानी उत्पादकता में अधिकतम या मैक्सिमम करने की कोशिश में उनका भी सहयोग होना चाहिए। इसके लिए टेलर द्वारा वैज्ञानिक तकनीकें भी बताई गई हैं जिनका पालन संगठन में किया जाना चाहिए। साइंटिफिक टेक्निक्स की मदद से बेहतर और इम्प्रूव्ड क्वालिटी का रिजल्ट सुनिश्चित किया जाना चाहिए और साथ ही में ज़ीरो यानी कम से कम वेस्टेज भी होना चाहिए। तो ये थे FW टेलर के द्वारा दिए गए 5 साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। आप बताइए आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने सक्सेस जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने सभी क्लासमेट्स, अपने सभी फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर करें और साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर करें। आज के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।